जिसने ताज को किया खाक, अब भारत बनाएगा उसकी राख। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को अमेरिका से घसीट कर लाएगा भारत। ट्रंप के सत्ता में लौटते ही भारत के लिए आई गुड न्यूज। इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। इसका नाम है तहव्वुर राणा। इसी ने 26 नवंबर 2008 की तारीख को मुंबई में कुछ भाड़े के आतंकियों को भेजकर भारत को दहलाने की साजिश रची थी। इस हमले में पकड़ा गया एकमात्र जिंदा आतंकी कसाब अब इस दुनिया में नहीं है। उसके किए की सजा उसे मिल चुकी है, लेकिन कसाब जैसे कुत्तों को जिसने भारत भेजा था, अब उसके हिसाब की बारी है और उसके हिसाब के लिए उसे अमेरिका से घसीटकर भारत लाने पर मुहर लग गई है। जिसने भारत की अस्मिता पर हाथ डाला था, उन हाथों को सजा मिलनी तय है और उसका समय भी मुकर्रर हो चुका है। बस आरोपी को भारत लाने की देरी थी, उसे भी अब अमेरिका से मंजूरी मिल चुकी है। लंबी लड़ाई के बाद भारत ने आखिरकार तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को अमेरिका से मंजूरी हासिल कर ही ली। जी हां, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है और यह सब तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस फैसले के साथ ही अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक और मजबूत संदेश दे दिया है। तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। यह वही नाम है जो मुंबई हमलों के हर एक दिल दहला देने वाले दृश्य के पीछे था। वो डेविड हेडली का बचपन का दोस्त था और दोनों ने मिलकर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के लिए मुंबई के प्रमुख स्थानों की रेकी की थी। राणा ने हेडली को भारतीय शहर की सबसे संवेदनशील जगहों का नक्शा दिया, जिसे बाद में उन आतंकियों ने अपना लक्ष्य बना लिया। 26 नवंबर को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई की सड़कों पर खून की नदियां बहाई थी, जिनमें 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अब उस खून की एक एक बूंद का हिसाब इस दरिंदे से लिया जाएगा। उसके किए की सजा उसे दी जाएगी और पूरी दुनिया को भारत ये संदेश देगा कि उसकी जमीन पर आकर कोई अगर आतंकी हमले को अंजाम देगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसका हश्र भी कुछ ऐसा ही होगा। यह फैसला पाकिस्तान के लिए डूब मरने जैसा है, क्योंकि राणा अब यहां आएगा तो कई राज उगलेगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान दुनिया के सामने फिर नंगा होगा, क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में यह भी माना है कि राणा ने सिर्फ भारत में रेकी ही नहीं की, बल्कि इस खतरनाक अभियान में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को भी सीधे मदद की। राणा को भारत भेजने का यह कदम सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया और यह कदम उसी नीति का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन ने हमेशा अपने गठबंधन देशों को इस बात का विश्वास दिलाया कि आतंकवादियों को शरण नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी देश से हो। जब राणा का प्रत्यर्पण मामला सामने आया तो अमेरिका ने इसमें अपने भारतीय मित्र देश के साथ मिलकर काम किया और न्याय के लिए साझा प्रयास किए। अमेरिकी प्रशासन ने 26/11 के दोषियों को सजा दिलवाने के लिए भारत की मदद की और ये सिद्ध कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों की साझेदारी का कोई विकल्प नहीं है। राणा का प्रत्यर्पण इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ एक गहरी साझेदारी है। जहां एक और भारत 26/11 के हमलावरों को सजा दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भी इसे अपनी प्राथमिकता बना लिया। यह घटना ये साबित करती है कि जब दो राष्ट्र एकजुट होते हैं तो आतंकवादियों के लिए कोई भी सुरक्षित आश्रय नहीं बचता। वही अब राणा के भारत प्रत्यर्पण के बाद इस सिलसिले का एक अहम अध्याय खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।